लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद एसीपी चैनल, जिसमें हमारे पास लेक्चर सीरीज चल रही है चैप्टर नंबर 3 और आज हमारे पास है रिव्यू एक्सरसाइज यानी कि आधा मश्क। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाली रिव्यू एक्सरसाइज है स्टूडेंट, आपने लाजमी ये वाली अच्छे से आपने तैयार करनी है, क्योंकि ये पेपर में लाजमी रिव्यू एक्सरसाइज में से वो लाजमी क्वेश्चन उठा लेता है। अब देखिए यहाँ पे वो कह रहा है ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास, इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड एक्स, ये आपके पास गिवन है। अब देखो ये रेशो है, ये हम पीछे पढ़ के चुके हैं कि रेशो को ख़त्म करें तो क्या हो जाएगा, ये ओवर की फॉर्म में चला जाएगा आपके पास। तो ये क्या हो जाएगा 6/x, ये प्रोपोर्शन या तनासब ख़त्म किया तो इसकी जगह इक्वल और 3/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा आपके पास 6 × 5 इक्वल टू आ जाएगा 3 × x। हमें चाहिए, उसने कहा x की वैल्यू, तो ये इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड, 6 × 5 / 3 इक्वल टू x। यहाँ से हमारे पास ये 3 1 और 3 2s are 6, तो बाकी आपके पास बचेगा x इज इक्वल टू 2 × 5 और x की वैल्यू होगी आपके पास 10। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए सेकंड में हमारे पास नेक्स्ट कह रहा है, उसमें कह रहा है कि इफ़ x एंड y स्क्वायर वेरीज डायरेक्टली है, यानी उसने कहा है कि x डायरेक्टली या तगैर रास्त है, यानी कि सीधा सीधा हमारे पास है x डायरेक्टली या किसके y स्क्वायर के। इसको हम ख़त्म करें तो क्या हो जाएगा आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा k और उसके साथ हो जाएगा आपके पास y स्क्वायर, ये होगी इक्वेशन आपके पास 1। सबसे पहले हम k फाइंड करते हैं, तो उसके लिए आपके पास स्टूडेंट ये देखिए कि x की वैल्यू आपके पास 27, k हमने फाइंड करना और y की वैल्यू आपके पास है 4 का स्क्वायर। 27 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर होता है 16 और इक्वल टू क्या होगा आपके पास k। ये देखिए ये अगर किसी एक टेबल पे कट हो रहा है तो आप कट कर दें, लेकिन ये आपके पास कहीं भी किसी के साथ कट नहीं हो रहा, क्योंकि ऊपर आपके पास क्या आ रहा है 3 वाला टेबल और नीचे आपके पास क्या आ रहा है 16, मतलब क्या होगा आपके पास 2 का टेबल है, तो लिहाजा ये कहीं भी कट नहीं हो रहा, तो ये आ जाएगा आपके पास फिर 27/16, ये होगा k की वैल्यू। नेक्स्ट फाइंड वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हमने फाइंड करनी, नो फाइंड y, तो वो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, यही इक्वेशन 1। अब इसमें देखिए हमारे पास x इज इक्वल टू k y स्क्वायर, x की वैल्यू उसने बताया फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपके पास है 3, k की वैल्यू आपके पास है 27/16 और y का स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है y स्क्वायर के साथ, ये उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो वो चेंज हो जाएगा 3 × 16, ऊपर 16 चला जाएगा और डिवाइड बाय आपके पास क्या होगा 27 इक्वल टू y स्क्वायर। अब देखिए ये 3 1 और 3 3s are 9, तो क्या होगा आपके पास 16/9 इक्वल टू होगा y का स्क्वायर। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें स्टूडेंट, तो आपके पास क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको इस तरफ, तो ये 16 y स्क्वायर इक्वल टू 16/9, इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट, यहाँ से y आ जाएगा और इक्वल टू ये 4 का स्क्वायर होता है और ये 9 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगी हमारी y की वैल्यू। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये स्क्वायर रूट ख़त्म करें तो ये आता है आपके पास +-4/3। नेक्स्ट है हमारे पास वो कह रहा है इफ़ u एंड v वेरीज इन्वर्सली, यानी कि ये अब इन्वर्सली है, तो ये आ जाएगा सिंपल आपके पास u माकूस है 1/v, ये ख़त्म कर दे तो हमारे पास क्या होगा ये ख़त्म इक्वल आ जाएगा k/v। तो सबसे पहले हमने k की वैल्यू फाइंड करनी, इसमें तो देखिए u की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 8, k हमने फाइंड करना और v की वैल्यू आपके पास है 3, तो ये 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, ये हो जाएगा आपके पास k की वैल्यू हो जाएगी 24। फाइंड द वैल्यू ऑफ v की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए अब देखिए ये होगी इक्वेशन 1। नो इक्वेशन 1,
तो उसमें आपके पास क्या है, u इक्वल टू के ओवर v। तो u की वैल्यू आपके पास है 12, k की वैल्यू आपके पास है 24 डिवाइड बाई v। v इधर चला जाएगा, 12 इधर हो जाएगा, तो v इक्वल टू हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 12। तो 12 1 और 12 2 कितना होता है 24, 1 और 2। तो v की वैल्यू होगी फिर आपके पास स्टूडेंट 2। नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहा है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी कि तनासब, चौथा तनासब हमने फाइंड आउट करना है। ये पीछे हम पढ़ चुके हैं, तो अब हम इसमें करते हैं लेट फोर्थ या चौथा तनासब, वो लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो वो हम लेते हैं अपनी तरफ से x। तो क्या आ जाएगा फिर आपके पास 8:7 प्रोपोर्शन, ये आ जाएगा 6 और साथ में क्या होगा x जो हमने फाइंड आउट करना है। तो ये इसको हम लिखेंगे 8/7 इक्वल टू 6 बाई x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 8 मल्टीप्लाई बाई x और 6 मल्टीप्लाई बाई 7, ये मल्टीप्लाई इधर तो दिया कि ये डिवाइड हो जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 8, तो कैंसिल कर ले आपके पास ये हो रहा है 2 के टेबल पे 3 आ जाएगा और नीचे हो जाएगा आपके पास 4। इनको मल्टीप्लाई कर ले, 7 3 21 और नीचे क्या हो जाएगा आपके पास 4, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 7 ओवर 4। तो x की वैल्यू होगी आपके पास 21/4। इसमें कह रहा है फाइंड अ मीन प्रोपोर्शनल, यानी कि प्रोपोर्शनल सेंटर वाला, यानी कि मीन है इसको कहते हैं सेंटर, या वस्त भी कह सकते हैं, वर्तनासब, वस्त विलतनासब। तो इसमें हम लेट x इज अ मीन प्रोपोर्शनल। तो इसमें x आपके पास मीन प्रोपोर्शनल वो हम लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 16:x प्रोपोर्शनल x और रेशो क्या हो जाएगी आपके पास 49। तो इसको मल्टीप्लाई कर ले फिर आप, 16/x इक्वल टू क्या हो जाएगा x/49। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 49 इक्वल टू x का स्केयर। अब 16 को मल्टीप्लाई करें हम 49 से, तो आपके पास क्या आता है फिर 16 मल्टीप्लाई बाई 49, तो ये होगा 784। 784 इक्वल टू होगा आपके पास एक्स स्केयर, दोनों तरफ स्केयर रूल ले ले। तो 784 का हम स्केयर रूल लेते हैं, 784, तो ये हो जाएगा आपके पास 28। तो यहाँ से हो जाएगा फिर आपके पास x की वैल्यू +-28। ये हो जाएगा आपके पास मीन प्रोपोर्शनल। अब इसमें वो कह रहा है थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, लेट x ले लेते कोई भी, लेट x इज अ थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी कि तीसरा फिल तनासब फाइंड करना, तीसरा फिल तनासब। तो इसमें क्या आ रहा है आपके पास x ले लिया अब हमने, तो इसमें देखिए आपके पास क्या होगा 28:4 प्रोपोर्शनल, फिर क्या हो जाएगा आपके पास 4 और जो फाइंड करना हमने वो आ जाएगा आपके पास x। तो ये 28/4 इक्वल टू 4/x, क्रॉस मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई x और 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी, तो 16 ओवर क्या होगा 28। तो किसी 2 के टेबल पे डिवाइड कर ले, तो ये आ जाएगा आपके पास 8 और नीचे क्या हो जाएगा आपके पास 14, फिर 2 के टेबल पे 4 और नीचे क्या हो जाएगा 7। तो आंसर क्या होगा आपके पास 4/7। ये आ जाएगा आपके पास इसका थर्ड तनासब या थर्ड प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं। नेक्स्ट देखिए, उसमें कह रहा है कि आपके पास कि y आपके पास दिया हुआ है एक्स स्केयर ओवर जी स्केयर। तो ये हम इन्वर्सली ये वाला साइन खत्म करेंगे, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा y इन्वर्सली, पहले तो लिखते हैं एक्स स्केयर ओवर क्या हो जाएगा जी, ये साइन हम खत्म करें तो इसकी जगह क्या हो जाएगा y इक्वल के एक्स स्केयर डिवाइड बाय जी। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना k, तो इसमें हमने हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 28, ये होगी इक्वेशन आपके पास 1, और k वैसे x की वैल्यू आपके पास है 7 का स्केयर डिवाइड बाय क्या होगा आपके पास जी 2 वैसे का वैसे, ये इधर डिवाइड उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 7 का स्केयर होता है 49k। अब ये इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, 28 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 49 इक्वल टू होगा आपके पास
के। तो इधर से देख लिया आपके पास अगर तो कट हो रहा है, ये किसी एक टेबल पे कट नहीं हो रहा, तो लिहाजा 28 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 28 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये होगा आपके पास 56, 56 डिवाइड बाय 49 ये होगी आपके पास के की वैल्यू फाइंड। अब नेक्स्ट देखिए वो कह रहा है आपके पास देन फाइंड, यहाँ पे फाइंड वी करना हमने, तो इसमें तो वी की वैल्यू आपके पास है ही नहीं कोई भी, ये v नहीं है, ये हमारे पास है, देन y फाइंड करना है y। तो अब y के लिए हमारे पास क्या है इक्वेशन 1, तो 1 में आपके पास y इक्वल टू क्या है k एक्स के डिवाइड बाय z। तो y हमने फाइंड करनी, k की वैल्यू आपके पास क्या है 56 डिवाइड बाय 49, और एक्स स्केयर की वैल्यू उसने दी नहीं है तो वैसे ही लिख लेंगे हम साथ में, और दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास नीचे क्या हो जाएगा आपके पास जी। तो लिहाजा ये किसकी वैल्यू होगी, ये आपके पास वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सिंपल सा है, जस्ट वही लिख लेना क्योंकि उसने कौन सा आगे वैल्यू दी हुई है। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या है, जी डायरेक्टली है किसके, जी डायरेक्टली है एक्स वाई, ये ख़त्म करें तो हमारे पास क्या होगा के हो जाएगा, जी इक्वल टू के एक्स वाई। यहाँ पे जी की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 36, के हमने फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू आपके पास है 2 और वाई की वैल्यू आपके पास है 3। 36 3 2 जार 6 के, तो ये मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड, तो के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 1 और 6 6 जार 36, तो 6 1 और 6 6 हो जाएगा। अब ये के की वैल्यू 6, अब 9 हमने क्या फाइंड करना है, देन फाइंड जी, जी फाइंड करना, तो वो होगी इक्वेशन आपके पास 1, 9 इक्वेशन 1। अब 1 में देखिए आपके पास स्टूडेंट क्या लिखा, जी इक्वल टू के एक्स वाई, जी के की वैल्यू आपके पास 6 और एक्स की वैल्यू आगे दी नहीं और वाई की वैल्यू भी नहीं दी, तो लिहाजा ये क्या हो जाएगा 6x वाई, ये आपके पास हो जाएगा इसकी जी की वैल्यू फाइंड आउट। अब इसमें देखिए हमारे पास जो इसका लास्ट पार्ट है, इसमें वो कह रहा है डब्ल्यू इन्वर्सली क्या 1/v², तो डब्ल्यू इन्वर्सली 1/v², तो ये इन्वर्सली ख़त्म करें तो ये आ जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू k/v²। सबसे पहले हमने k की वैल्यू फाइंड करनी, तो इसमें w की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2k वैसे, और v की वैल्यू आपके पास है 3 का स्केयर, 3 का स्केयर होता है आपके पास 9, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई होगा, और k की वैल्यू होगी स्टूडेंट आपके पास 9 2 जार 18। फाइंड w, अब w हमने फाइंड करना, ये होगी इक्वेशन आपके पास 1। नाउ इक्वेशन 1, तो 1 में w इज इक्वल टू k/v², आगे कुछ भी नहीं वैल्यू दी तो जस्ट k की वैल्यू इसमें पुट कर दे, k की वैल्यू आपके पास 18/v²। तो इसी के साथ हमारी ये रिव्यू या आधा मश्क वो भी कंप्लीट होगी, तो दुआओं में याद रखिएगा स्टूडेंट। ये आपकी यहाँ तक रिव्यू एक्सरसाइज यानी कि तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो अगर किसी चीज़ की कमी पेशी हो जाए, कोई समझ ना आ रही, तो आप स्टूडेंट आदमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अस्सलाम वालेकुम।